हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 5 चल रहा है जिसका नाम है चुंबकत्व। और आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने चुंबकत्व संबंधी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं बच्चों, वो है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखें, ये एक चुंबक है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। ठीक है बच्चों, इसके चारों ओर ये क्षेत्र है। यह वो क्षेत्र है जिसमें हम इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, मतलब इसके बाहर हम इसके प्रभाव का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बोले तो हम क्या बोलेंगे? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हम इसे एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मान लो हमने ये एक ध्रुव लिया जिसकी ध्रुव प्रबलता m है। अरे तो एक अकेला ध्रुव कहां से आ गया? तो हमने इसकी कल्पना की है, तो ये काल्पनिक ध्रुव है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, इसमें हम इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र को भी हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी काल्पनिक ध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम समझें उससे पहले याद रखिएगा कि एन ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता होती है उसे हम धनात्मक मानते हैं और एस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हम ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक ध्रुव है जिसने ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। अरे तो ये पिताजी हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, इसको लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें किसी बिंदु पर हमने एक अन्य ध्रुव को रखा। यदि इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस की है तो ये एन ध्रुव है। तो मान लेते हैं ये प्लस की है, तो ये कौन सा ध्रुव है? एन। तो डेफिनेट बच्चों, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से आप देखें, इसमें दो ध्रुव है तो इनके मध्य क्या लगेगा? बल। क्योंकि कूलाम ये कहता है कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या लगता है? बल। तो डेफिनेट इनके मध्य बल लगेगा। अर्थात ये ध्रुव जब काय में रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, काल्पनिक ध्रुव काय में रखा गया चुंबकीय क्षेत्र में, तो डेफिनेटली बच्चों ये एक बल का अनुभव करेगा। मान लो इसके द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है? तो इसे चित्र सहित पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एमो ध्रुव प्रबलता का काल्पनिक एन ध्रुव एफ बल का अनुभव करता है। अब देखें, यदि एमो ध्रुव प्रबलता है और अनुभव किया गया बल कितना है? एफ। तो जब ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? एकांक। तो अनुभव किया गया बल कितना होगा? तो डेफिनेट बच्चों बल होगा एफ बटे एम। याद है ना आपको, जब 2 रुपए में 6 संतरे तो 1 रुपए में 6/2 मतलब 3। तो ये वैसे निकाला। अब जैसे हम चित्र सहित इस लाइन को पढ़ रहे थे बच्चों, चित्र सहित हम इसको भी पढ़ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक ध्रुव प्रबलता का काल्पनिक एन ध्रुव इतने बल का अनुभव करता है। और ये जो बल है बच्चों, इसे हम किससे दर्शाते हैं? बी से, और इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक ध्रुव प्रबलता का काल्पनिक एन ध्रुव जिस बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और प्रश्न उठता है कि कहां पर? तो जिस बिंदु पर उस ध्रुव को रखा वहां पर। तो एक बार फिर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक ध्रुव प्रबलता का काल्पनिक एन ध्रुव जिस बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा कि हम देखें इसका मात्रक और रोही सूत्र क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझें। तो हमने कभी पढ़ा है बच्चों कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक हम पिछले वीडियोस में इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो देखें आप, बी का मात्रक क्या होगा। ठीक है, उससे पहले एक विशेष बात याद रखिएगा बच्चों, यदि कहीं भी लिखा हो जूल के बटे में क्या लिखा हो? एम्पियर। हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को पिछले अध्याय 4 में कि जूल के बटे में क्या लिखा हो? एम्पियर। तो इसे बच्चों हम वेबर के नाम से जानते हैं और इसे संकेत देते हैं डब्ल्यूबी। याद रहेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके ऐसा ही मात्रक क्या क्या। तो आप देखें ऊपर क्या लिखा है बच्चों? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बटे में क्या लिखा? एमओ क्या है? ध्रुव प्रबलता। बच्चों ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर पढ़े इस मात्रक को, तो इसे हम पढ़ेंगे न्यूटन। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर।
याद रखिएगा, इसको यूनिट पढ़ेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इसे पढ़ेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ऐसा क्यों है? तो आप सभी जानते हैं कि मात्रकों को पढ़ते समय नीचे के मात्रकों को पढ़ने से पहले प्रति बोलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, इस मात्रक में मीटर का गुणा कर दिया, मीटर का भाग कर दिया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो ये क्या लिखा न्यूटन, गुणित में क्या लिख दिया मीटर, बटे में क्या लिखा है एम्पियर, साथ में क्या लिखा है मीटर, और हमने इसमें एक और मीटर का गुणा कर दिया, मतलब मीटर का गुणा मीटर का भाग कर दिया। तो आप देखेंगे न्यूटन मतलब बल, मीटर मतलब विस्थापन, बल गुणित विस्थापन बराबर किया गया कार्य। बच्चों कार्य का मात्रक तो जूल होता है, तो हम इतने इतने मात्रक को क्या लिख सकते हैं, जूल। अब बटे में आ जाते हैं, बटे में क्या लिखा पढ़ो, एम्पियर, और गुणित में मीटर का गुणा मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जरा इतने इतने को आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है जूल प्रति एम्पियर, और अभी मैंने आपको समझाया कि जूल प्रति एम्पियर को हम वेबर लिख सकते हैं, तो इतने इतने को हम लिखेंगे वेबर, बटे में क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है। अब देखिएगा, ये जो मात्रक है, इस मात्रक को हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसे हम चाहें तो टेस्ला भी लिख सकते हैं, और टेस्ला लिखने में कभी जोर आए तो केवल कैपिटल टी लिख के भी गुजारा चलाया जा सकता है। और ये सभी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ऐसा ही मात्रक होते हैं। याद रहे कितनी बात। अब देखें इसका विमित सूत्र क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसका विमित सूत्र बना के देखते हैं। बच्चों चूंकि बी दो भौतिक राशियों से मिलकर बना है, एक तो बल और एक ध्रुव प्रबल था, तो यदि इनकी जगह हम इनके विमित सूत्र रख दें तो डेफिनेट हमें बी का विमित सूत्र प्राप्त होगा। बच्चों पढ़े ऊपर क्या लिखा है, एफ, एफ क्या है, बल, बल का विमित सूत्र ml t की घात -2, बटे में क्या लिखा है बच्चों, mo, ध्रुव प्रबलता, जिसका विमित सूत्र L होता है। ये हो गया, तो L से L क्या हो गया, कट गया, कट गया मतलब हट गया, तो विमित सूत्र क्या बचेगा, m t की घात -2, a को उठा के ऊपर ले गए, a की घात -1, कौन नहीं है बच्चों इसमें L, तो हम चाहें तो L की घात यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस चित्र को आप देखेंगे, इसमें आपको दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है आप, तो बच्चों हम कूलाम के नियम से चाहे तो इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। और आपको याद हो बल कैसे ज्ञात करेंगे, तो F बराबर होता है μ0, बटे में क्या आता है 4 पाई, ऊपर आती है दोनों ध्रुव की ध्रुव प्रबलताएं। बच्चों एक की ध्रुव प्रबलता m है और एक की ध्रुव प्रबलता mo है, तो ये हो जाएगा m, साथ में क्या आएगा mo, और बटे बीच की दूरी का बल, ये हो गया। कूलाम के नियम से इनके मध्य लगने वाला हमने बल ज्ञात कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस सूत्र में दोनों तरफ mo का भाग दे दिया, अरे तो इधर तो mo से mo कट गया मतलब हट गया, तो बाकी क्या बचा, ध्यान से देखिए, तो बाकी ये बचा, ये है, अरे पर ये क्या लिखा हुआ है, F बटे mo। बच्चों F बटे mo तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से की परिभाषा से b के बराबर होता है, तो यदि इसको हम क्या लिख दें b, तो आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र हैं, एक तो है F बटे mo और एक है μ0 बटे 4 पाई m बटे r स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इसके साइड में हम इसको लिख सकते हैं μ0 बटे 4 पाई, और साथ में क्या आएगा, तो m, और बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये दोनों ही बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ समझिएगा कि दोनों सूत्रों के उपयोग अलग अलग है। उपयोग क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो इस सूत्र में आने वाली ध्रुव प्रबलता उस ध्रुव की है बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब भी किसी ध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और बच्चों यदि देखें इसमें ध्रुव प्रबलता कौन सी है, तो ये इसकी है, किसकी, तो उस ध्रुव की जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह बल का अनुभव करता है। तो जब भी किसी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उस पर लगने वाला हमें क्या ज्ञात करना हो, बल, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इन दोनों सूत्रों के उपयोग अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक आखिरी बात और समझ लें कि n ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा ध्रुव से दूर होती है, और s ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा ध्रुव की ओर होती है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।